नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके चल रहे हैं, यानी कि अपना जो पिछला पेपर 2020 का था उनके पेपर लेके चल रहे हैं और कंप्यूटर के अपन डेली पेपर लेके आ रहे हैं। तो आज अपना जो कंप्यूटर का पेपर रहने वाला है वो है आपका 15 दिसंबर 2020 की द्वितीय पारी का पेपर है। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, पूरे 10 प्रश्न देखने वाले हैं। इन 10 प्रश्नों के आधार पर आप जो है देखना कि भाई किस प्रकार से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और आपका जो 2023 का नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है इसके लिए भाई काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो पूरा पेपर जरूर देखें। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको जीके के भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके मैं जीके के प्रश्न भी लेके आ जाऊंगा साथ में प्रीवियस के प्रश्न। ठीक है भाई, तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने। तो ये आ चुका है आपका पार्ट डी, यानी ये रहा पार्ट डी आपके कंप्यूटर के प्रश्न। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों एमएस एक्सेल का, और प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल शीट में फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप करना, ये तो सही है। फॉर्मूला टैब के किसी एक ग्रुप से फॉर्मूला चुनना, सही है। फॉर्मूला टैब से इंसर्ट फंक्शन विकल्प का प्रयोग करना, ये सही है। होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है जो है तरीका, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। ऑप्शन आपके सामने दे रखी है। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा की बात की जा रही है। एफटीपी, गोफर, ईमेल, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो कौन सी है भाई, आपका ईमेल हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, जो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है भाई। इसके द्वारा अपन संचार कर सकते हैं, कोई भी चीज यानी फोटो हो चाहे डॉक्यूमेंट हो अपन सेंड कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही उत्तर। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों एमएस वर्ड का प्रश्न पूछा है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 नंबर, यहां पर सही बैठेगा पेज सेटअप। यानी कि प्रश्न वापस पढ़ता हूं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है। पेज सेटअप आपका सही तो हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा है। चौथा दोस्तों ईमेल से प्रश्न पूछा है। प्रश्न कुछ यूं है कि ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न आराम से पढ़ना। पूछा है असत्य है, असत्य बताना है ईमेल से रिलेटेड। पहला है ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को @ चिन्ह द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। दूसरा है ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैशटैग डोमेन नेम के रूप में होता है। अगला है ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान की अनुमति नहीं होती है, सही है। अगला है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो भाई यहां पर कथन असत्य पूछा तो आपका ऑप्शन 2 वाला ये असत्य हो जाएगा। एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम हैशटैग डोमेन नेम के रूप में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं। पांचवा दोस्तों एमएस एक्सेल का है। पूछा है एमएस एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा संकेत नोटेशन प्रयोग किया जाता है। तो आपका A1 से A5 यानी कि A1 से चलकर A5 यानी कि A1 आपका A5, यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा भाई। ध्यान से देखा करो प्रश्न, कोई ऐसे भी होते हैं जो आराम से थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस की बात होती है, आराम से अपन हल कर सकते हैं। अगला है छठा प्रश्न भी एमएस एक्सेल का पूछा है। एमएस एक्सेल में उस कंटेंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों तरफ सेल बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्टिव सेल, यानी एक्टिव सेल जो इस प्रकार के बाउंड्री के रूप में जो है जो संकेतिक अपन को बताता है भाई, हाईलाइट होता है ये बाउंड्री, तो ये आपकी एक्टिव सेल कहलाती है भाई। अगला देख लीजिए सातवां प्रश्न। ये एमएस वर्ड का प्रश्न आ चुका है। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आठवां प्रश्न देख लीजिए। आठवां एमएस एक्सेल से पूछा है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली
पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है। इनमें से किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है, यानी कि पहली, पिछली और अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है। तो यहां पर नेविगेशन बटन्स का रूप में आपका प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला देख लीजिए दोस्तों, मैंने लगभग आपके सामने 15 एनालाइज किए हैं पेपर, तो 15 में कभी मेरे सामने पावर पॉइंट का प्रश्न नहीं आया। तो आप MS वर्ड के हर दिन प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसे पूरा कर लीजिए। MS एक्सेल से पढ़ रहे हैं 2 प्रश्न, इसे कंप्लीट कर लीजिए। MS एक्सेल का फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं, उसे कर लीजिए। फुल फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए और जो है ईमेल कंप्लीट कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर से प्रश्न पढ़ रहे हैं, वो कर लीजिए। सर्च इंजन से प्रश्न पढ़ रहा है। तो ये 5-4 टॉपिक है कंप्यूटर के, आपके 10 नंबर पूरे करने के लिए बहुत ही तगड़े 5 टॉपिक है, कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को पढ़े जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं और उसी के अनुसार एसएससी बनाएगी। तो ठीक ये ध्यान रखना। आप 9वां प्रश्न देख लीजिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किसी विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 क्विक टेबल्स। ठीक है भाई, क्विक टेबल्स आपका सही उत्तर। अगला देख लीजिए 10वां और लास्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब www पर सूचनाओं को पता लगाने में मदद करता है? तो आपका सर्च इंजन आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं 10 के 10 समझ में आए होंगे। इसी के आधार पर आप 2023 की तैयारी को और भी मजबूत करना भाई लोगों। और अपना यदि अभी तक पुलिस परीक्षा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर प्रकार की नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो लाइक जरूर कर देना। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।